हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ जो चैप्टर है हमारा क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 4A का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले समझते हैं क्यूब है क्या। जो परफेक्ट क्यूब होगा वो क्या है। अ परफेक्ट क्यूब और अ क्यूबिक नंबर इज द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स। स्क्वायर का जो चैप्टर मैंने इससे पीछे वाला आपको कराया, थर्ड चैप्टर, उसमें क्या था, अ नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ 2 टाइम्स। और क्यूब में क्या आ जाएगा, नंबर मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ 3 टाइम्स। 3 टाइम्स वो नंबर हो जाएगा मल्टीप्लाई। जैसे 2 × 2 × 2। अब 2 मल्टीप्लाई में 3 टाइम्स लिखा है तो इसको 2 क्यूब हम रीड करेंगे। ये क्या लिखेंगे, 2 पावर 3, और इसको हम रीड क्या करेंगे, 2 क्यूब। अब आपको ये क्यूब्स लर्न हो 1 to 20 तक के, जो इस चैप्टर में हम यूज़ करेंगे। 1 क्यूब का की वैल्यू क्या है, 1। 2 क्यूब इक्वल टू 8। क्यूब का क्या मीनिंग है, सेम नंबर को हमें कराना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। जैसे 1 क्यूब 1 × 1 × 1, तब आंसर क्या आ जाएगा, 1। 2 क्यूब 2 × 2 × 2। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे कभी। आप इसका आंसर 6 लिखो। 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8। ऐसे ही 3 क्यूब में 3 × 3 × 3। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई 27। फिर 4 क्यूब 4 × 4 × 4, 4 × 4 16, 16 × 4 64। तो 4 क्यूब क्या होगा, 64। ऐसे ही है 5 क्यूब 5 × 5 × 5, वो 125 आ जाएगा आंसर। 6 क्यूब 216, 7 क्यूब 343, 8 क्यूब 512, 9 क्यूब 729 एंड 10 क्यूब इक्वल टू 1000। ऐसे ही 11 से 20 तक की, इनको आप लर्न कर लोगे, अपनी नोटबुक में इनको नोट करोगे। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4A का सॉल्यूशन। तो जो हमारी एक्सरसाइज है 4A, वो ये हमें गिवन है स्टेटमेंट्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट में हमें वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। और देखिए क्वेश्चन 1A पार्ट, ये 3 क्यूब हमें गिवन है, तो यही अब हमने किया है। मैंने जो आपको समझाया है क्यूब के बारे, 3 × 3 × 3। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 27। तो ये हमारे ए पार्ट का आंसर है। अब है बी पार्ट। बी पार्ट में 8 क्यूब। 8 क्यूब के लिए आप क्या करोगे, 8 × 8 × 8। 8 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं कराना है, 8 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना है। तो इसका जो आंसर आएगा 8 × 8 64, 64 × 8 512। तो ये होगा आंसर बी पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट है सी पार्ट। सी पार्ट में स्टेटमेंट हमें 60 क्यूब गिवन है, 60 × 60 × 60। तो इनमें देखिए आप पहले इन जीरोस को लिख लीजिए, और 6 6 और 6, ये होता है इसका शॉर्टकट जब हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई, ऐसे जीरो वाले नंबर, जिन नंबर के साथ जीरो। तो 6 का क्यूब होता है 216, और जीरो कितनी है इसमें, 3। तो ये आप लिख दोगे सी क्यूब के लिए। डी पार्ट में हमें स्टेटमेंट -9 क्यूब, यानी -9 क्यूब को करना है हमें फाइंड आउट। तो ये -9 मल्टीप्लाई -9 मल्टीप्लाई -9 इक्वल टू, जो 9 का क्यूब है वो होता है 729। अब ये आंसर हमारा प्लस में आएगा या माइनस में आएगा, तो उसके लिए देखिए आप, अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव नंबर लिखा हो और उसकी पावर इवन हो, यानी जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो आंसर आपका आता है प्लस में। ब्रैकेट में नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर ओड, तो आंसर आता है माइनस में। तो अब ब्रैकेट में माइनस नंबर है, उसकी पावर ओड, यानी 3 लिखा हुआ है, ये ओड नंबर है, तो इसका आंसर किस में आएगा, माइनस में। या आप ऐसे भी कर सकते हो, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई प्लस, फिर प्लस को इस माइनस से मल्टीप्लाई, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में। अब है ई पार्ट। ई में 3/4 क्यूब को करना है हमें फाइंड आउट। तो अब ये क्या है, 3 क्यूब, और ये है 4 क्यूब, इसका ये मीनिंग है। या आप इसको ये भी लिख सकते हो, 3/4 × 3/4 × 3/4। जिस भी मेथड से आपको करना है, आंसर दोनों का सेम आएगा। 3 क्यूब
ये होता है 27 एंड 4 क्यूब ये है 64। अगर इस मेथड से करना है 3 को 3 से 9, 9 को 3 से 27, 4 को 4 से 16 और 16 को 4 से मल्टीप्लाई 64। तो ये हमारा आंसर था ई पार्ट का। अब नेक्स्ट है एफ पार्ट, -2/3 क्यूब। अब देखिए -2 क्यूब और यहाँ क्या है 3 क्यूब। -2 क्यूब, माइनस वाला नंबर है ब्रैकेट में और उसकी पावर है ओड, तो आंसर किस में आएगा? माइनस में। नंबर का क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8, वो आपने लिख दिया यहाँ। फिर डिनोमिनेटर पे 3 का क्यूब, ये है 27। तो ये हमारा आंसर था एफ पार्ट का। अब नेक्स्ट है जी पार्ट। जी पार्ट में 3.2 क्यूब इक्वल टू, पहले इसको फ्रैक्शन में आप लिख लीजिए 32/10 क्यूब। अब इसको लिखोगे 32 क्यूब और यहाँ लिखोगे आप 10 क्यूब। तो अब इसका आंसर आपको अपने आप लिखना है 32 क्यूब और ये 10 क्यूब। ये कितना होगा इसको आप ट्राई करोगे और कमेंट सेक्शन में बताओगे 32 का क्यूब क्या होता है। अब नेक्स्ट है एच पार्ट। एच पार्ट में हमें स्टेटमेंट -0.5 क्यूब ये गिवन है। तो अब हमें इसको करना है सॉल्व। ये हम सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए पहले इसको फ्रैक्शन में लिख देते हैं, -5/10 क्यूब, ये लिख लिया। या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, -0.5 मल्टीप्लाई -0.5 मल्टीप्लाई -0.5, ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो अब देखिए यहाँ से 1/2 आ जाएगा। तो अब नोमिनेटर पे क्या है? -1 क्यूब, डिनोमिनेटर पे क्या है? 2 क्यूब। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा? -1 क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, ये है माइनस में, 2 का क्यूब होता है 8, -1/8। या इसको डिवाइड करोगे तब भी डेसिमल में आपका आंसर आ जाएगा। या डायरेक्ट अगर आपको करना हो तो आप क्या करोगे? -0.5 मल्टीप्लाई -0.5 मल्टीप्लाई -0.5, आंसर इसका माइनस में आएगा। यहाँ आप इनको आंसर लिख दीजिए इन तीनों को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ आंसर आप इसका क्या लिखोगे? -0.125। ये है हमारा एच पार्ट। अब करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा आई पार्ट। इसमें हमें स्टेटमेंट गिवन है -0.2 क्यूब। इसको लिखेंगे हम -0.2 मल्टीप्लाई -0.2 मल्टीप्लाई -0.2। तो इसका आंसर तो माइनस में आएगा। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0.008। नेक्स्ट है इसका जे पार्ट। जे पार्ट में हमें -0.4 क्यूब को करना है फाइंड आउट। तो पहले इसको लिख लेते हैं, -0.4 मल्टीप्लाई -0.4 मल्टीप्लाई -0.4। अब देखिए आप जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो माइनस में आएगा। वो कितना आएगा? 0.064। ये होगा आंसर जे पार्ट के। इनको आपको मल्टीप्लाई करके देखना है और ये आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है इसका के पार्ट। के पार्ट क्या है? -40 क्यूब। ऐसे ही मैंने ये 60 क्यूब वाला आपको समझाया था, वही अब मैं इसमें समझाने वाला हूँ आपको। -40 मल्टीप्लाई -40 मल्टीप्लाई -40। जब आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर तो माइनस में आएगा। यहाँ देखिए 4 4 4, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 का क्यूब होता है 64 और जीरोज कितनी है? 3। तो ये है इसका आंसर के पार्ट का। अब है लास्ट पार्ट एल पार्ट। 4/9 क्यूब। 4/9 क्यूब, 4 क्यूब बाय 9 क्यूब। 4 का क्यूब होता है 64 और 9 का क्यूब है 729। तो ये पार्ट है था एल पार्ट। और अब हमने क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कर लिया है कंप्लीट। नेक्स्ट स्टेटमेंट को रीड करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, लुकिंग एट द फॉलोइंग नंबर्स स्टेट विच ऑफ देम आर परफेक्ट क्यूब्स। परफेक्ट क्यूब कौन से होंगे? अब क्यूब में आप देखिए जो जीरोस होती हैं किसी भी नंबर के क्यूब में, जैसे 10 का क्यूब होता है 1000,
ये 1000 लिखा हुआ ये परफेक्ट क्यूब है। ऐसे ही 20 क्यूब वो होता है 8000, तो 8000 में नंबर ऑफ जीरोज कितनी है 3। क्यूब अगर किसी जीरो वाले नंबर का फाइंड आउट करें तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज 3 आएंगी या 3 की मल्टीपल। तो ए पार्ट को आप चेक कीजिए, यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितनी है 4 है, ये 3 का मल्टीपल नहीं होगा, तो ये तो क्या हो जाएगा नॉट परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ देखिए आप जीरोस के पेयर हैं, देखिए जो 3 के मल्टीपल में है जीरो, तो ये क्या है एक परफेक्ट क्यूब, ये क्या है एक परफेक्ट क्यूब। यहाँ जो जीरो है वो कितनी है 2, तो ये क्या हो जाएगा नॉट अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट में नंबर ऑफ जीरोज कितनी है 3, तो ये भी क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में हमें क्या करना है, राइट द यूनिट डिजिट्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स। अब हमें इन क्यूब्स की यूनिट डिजिट को फाइंड आउट करना है। तो अब करते हैं इसका ए पार्ट। थर्ड में ए पार्ट है 387 क्यूब, इसके क्यूब को हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए देखिए मेथड क्या है, पहले हम लिखेंगे यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, यूनिट डिजिट वो क्या है 7। अब हमें क्या करना है क्यूब फाइंड आउट करना है, तो इसका मीनिंग क्या है 7 × 7 × 7, तो आंसर क्या आ जाएगा 343। 343 के लास्ट में क्या लिखा हुआ है 3, देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ 387 क्यूब, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या बन जाएगी 3। अब करते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में हमें 83 क्यूब, इसको फाइंड आउट करना है इसकी यूनिट डिजिट को 83 क्यूब। तो अब यूनिट डिजिट वो क्या है 3, क्यूब फाइंड आउट करना है, तो हम इसको यूनिट डिजिट पे जो नंबर है इसको हम 3 टाइम्स कराएंगे मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा 27। और लास्ट में आंसर क्या है 7, देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ 83 क्यूब, जो 83 का क्यूब है उसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 7। तो ये हमारा आंसर था बी पार्ट का। अब नेक्स्ट करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट में -81 क्यूब, -81 क्यूब। अब इस माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस क्यूब पे, तो अब यूनिट डिजिट वो क्या होगी 1, यूनिट डिजिट क्या है 1। तो क्यूब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ये हम क्यों करते हैं 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें क्या करना है 81 मल्टीप्लाई -81 -81, तो लास्ट में नंबर लिखा हुआ है 1, तो यही मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ -81 क्यूब वो हो जाएगा 1। तो ये हमारा आंसर था सी पार्ट का। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं डी पार्ट। 680 क्यूब ये इसमें गिवन है, तो अब 680 क्यूब के लिए देखिए आप यूनिट डिजिट क्या है, वो है 0। अब 0 × 0 × 0, तो आंसर क्या आएगा 0। ये क्यों किया है हमने 680 × 680 इतनी लेंथी मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे हम तो सिर्फ ये लास्ट का जो नंबर है इसी को ही मल्टीप्लाई करा देंगे 3 टाइम्स, तो 0 आएगा। देयरफॉर जो यूनिट डिजिट ऑफ 680 क्यूब वो क्या आ जाएगी 0। तो ये हमारा आंसर था डी पार्ट का। अब करते हैं ई पार्ट। 864 क्यूब, तो यूनिट डिजिट क्या है इसकी, वो है 4, यहाँ 4 लिखा हुआ है लास्ट में, तो 4 को ही हमें कराना है 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा 64। और 64 के लास्ट में क्या लिखा हुआ है 4, देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ 864 क्यूब वो हो जाएगा 4। अब है लास्ट पार्ट एफ पार्ट, और जो नए स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पे वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो अब 55 क्यूब जो है इसमें देखिए आप यूनिट डिजिट वो है 5, और अब हम 5 को भी 3 टाइम्स लिखेंगे, ये क्या है 125, इसके लास्ट में क्या लिखा हुआ है 5,
देयरफॉर यूनिट डिजिट ऑफ 55 क्यूब वो हो जाएगा 5। तो अब हमने सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया है थर्ड क्वेश्चन का। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फोर्थ क्वेश्चन। स्टेटमेंट है फाइंड द ओड नंबर्स टू बी एडिड टू गेट द फॉलोइंग क्यूब्स। अब हमें कितने ओड नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा कि ये क्यूब हमें मिल जाए? 7 क्यूब, 12 क्यूब, 4 क्यूब। तो इनके लिए नंबर तो हमें 7 ही ऐड करने पड़ेंगे, 7 ओड नंबर्स। लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से होंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है n क्यूब। किसी नंबर का क्यूब किस ओड नंबर से स्टार्ट होगा जब हम उनको ऐड करेंगे? सम ऑफ द फर्स्ट n कंसेक्टिव ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम n इंटू n माइनस 1 प्लस 1। अब मैं समझाऊंगा आपको कि ये है क्या। n इंटू n माइनस 1 प्लस 1। आपको इस फॉर्मूले को कर लेना है लर्न जब भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को करोगे। तो अब फोर्थ क्वेश्चन है ए पार्ट, 7 क्यूब, यानी कि अब हमें 7 क्यूब को फाइंड आउट करना है। तो जो ओड नंबर स्टार्ट होंगे वो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग स्टार्ट होंगे। तो n इंटू n माइनस 1 प्लस 1 ये फॉर्मूला है, n इंटू n माइनस 1 प्लस 1। तो अब देखिए आप n के प्लेस पे हमें ये पुट करना है 7। 7 इंटू 7 माइनस 1 प्लस 1। 7 इंटू 7 माइनस 1 होता है 6 प्लस 1। 42 प्लस 1 43, यानी कि 43 से हम नंबर स्टार्ट करेंगे ओड नंबर्स, और वो कितने ओड नंबर होंगे? 7। अगर हम उनको ऐड करें तो वो इसका क्यूब आ जाएगा। कैसे देखते हैं। जो ये 7 क्यूब है ये किसके इक्वल होगा? 43। अब हमें 7 ओड नंबर्स को ऐड करना है, कंसेक्टिव ओड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 43। 43 फिर 45 फिर 47 49 फिर 51। ये कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5। फिर 53 फिर 55। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 343, और यही होता है 7 का क्यूब। तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन करना था। अब है बी पार्ट। बी पार्ट में 12 क्यूब को करना है हमें फाइंड आउट। तो पहले ये फॉर्मूला हम लिख लेंगे n इंटू n माइनस 1 प्लस 1, जहाँ से हमें ओड नंबर्स को स्टार्ट करना है। 12 माइनस 1 प्लस 1, 12 मल्टीप्लाई 11 प्लस 1। अगर आप जब 12 को 11 से मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ आता है 132 प्लस 1 133। तो अब जो ये 12 क्यूब होगा ये कितने ओड नंबर्स का सम होगा? 12 ओड नंबर्स का। लेकिन वो कंसेक्टिव ओड नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 133 से। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहले आएगा 133, फिर 135, फिर 137, 139, 141, फिर प्लस 143, 145, 147, सॉरी हाँ यही 147, 149, 151। तो ये कितने हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 हो गए हैं। उसके बाद 153 और फिर है लास्ट 155। अब ये 12 कंसेक्टिव ओड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 133 हमने ऐड कर दिए। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1728, और यही क्यूब होता है 12 का। तो अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, सी पार्ट। सी पार्ट में हमें स्टेटमेंट गिवन है 4 क्यूब। ये सी पार्ट है 4 क्यूब। तो अब इसके लिए भी यही फॉर्मूला n इंटू n माइनस 1 प्लस 1, 4 इंटू 4 माइनस 1 प्लस 1, 4 इंटू 3 प्लस 1, 4 माइनस 1 होता है 3, 12 प्लस 1 इक्वल टू 13। तो अब हमें 4 क्यूब को फाइंड आउट करना है, और जो कंसेक्टिव ओड नंबर्स का सम हमें लेना है वो कहाँ से स्टार्ट होंगे? 13 से। तो पहले आप क्या लिखोगे? 13, फिर 15, फिर 17 और फिर 19। जब आप इनको ऐड करते हो तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 64, और ये किसका क्यूब होता है? 4 का। तो
तो अब हमने एक्सरसाइज 4A का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है इस वीडियो में। तो आप इस चैनल के साथ जुड़िए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट लिख के मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे।